बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग ना इसमें देखते हैं हमारे पास पोप्लाइटल वेन क्या होती है। बेसिकली ये भी पोप्लाइटल फोसा के कंटेंट्स में से एक है। अगर हम अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करें तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पोप्लाइटल फोसा में पोप्लाइटल आर्टरी होती है। उस आर्टरी की पोस्टीरियर साइड के ऊपर हमारे पास पोप्लाइटल वेन थी और साथ में टिबियल नर्व भी थी और एक और थी स्किन और फेशिया थे हमारे पास। इसी तरह पोप्लाइटल वेन बनती कैसे, बेसिकली जो टिबियल आर्टरी होती है एंटीरियर पोस्टीरियर उनके वेना कॉमिटेंट्स मिलकर जो है वो बना रहे होते हैं। अब वो ये कहता है कि जो आपके पास पोप्लाइटल वेन है इसको आप मज़ीद रिकॉल करो पोप्लाइटल आर्टरी के साथ। तो पोप्लाइटल आर्टरी में लाइन लिखी थी कि वो कॉन्टिन्यूएशन है फीमोरल आर्टरी की, यानी कि जब वो अडक्टर मैग्नस मसल में से पास करती है उसके नीचे ओपनिंग होती है अडक्टर हाइटस, उसमें से क्रॉस करेगी तो वो फीमोरल आर्टरी कहलाएगी। तो पोप्लाइटल वेन भी इसी तरह जब अडक्टर मैग्नस मसल को क्रॉस करेगी और अडक्टर मैग्नस मसल के नीचे एक ओपनिंग होती है अडक्टर हाइटस, उसको क्रॉस करेगी तो ये फीमोरल वेन बन जाएगी। फिर जो पोप्लाइटल वेन होती है हमारे पास, ये पोप्लाइटल आर्टरी के पहले क्या होगी हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोप्लाइटल जो आर्टरी होती है ना उसके साथ ये मीडियल साइड पे होती है एंड देन इट बिकम्स द लेटर। पहले ये मीडियल साइड पे होगी एंड देन ये लेटरल साइड पे इसकी जो है वो आ जाती है। इसकी ट्राइब्यूटेरीज़ में आपके पास क्या आ जाती हैं, ट्राइब्यूटेरीज़ में आपकी जो एक आर्टरी होती है उसके साथ दो वेन्स प्रेजेंट होंगी, वेन्स दैट करस्पॉन्ड टू द ब्रांचेस गिवन ऑफ बाय पोप्लाइटल आर्टरी। वेन्स जो करस्पॉन्ड करेंगे जो पोप्लाइटल आर्टरी आपको ब्रांचेस देती है, दो ब्रांचेस होती हैं इसकी, जेनिकुलर और मस्कुलर ब्रांचेस, प्रीवियस पढ़ा था हमने। तो एक स्मॉल सेफिनस वेन होती है विच परफोरेट्स द डीप फेशिया और पास करेगी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के दो हेड के दरमियान टू एंड इन द पोप्लाइटल वेन। गैस्ट्रोक्नीमियस मसल कहते हैं जो काफ मसल होता है हमारे पास, एक बिग काफ मसल हमारी लेग की बैक साइड पे होगा, उसे हम कह रहे होते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। इसी तरह से आगे हम लोग आ जाते हैं पोप्लाइटल लिम्फ नोड्स के ऊपर। ऑलमोस्ट 6 लिम्फ नोड्स होंगे पोप्लाइटल फोसा के अंदर। फैटी कनेक्टिव टिश्यू होता है पोप्लाइटल फोसा, बेसिकली इस तरह से ये हमारे पास एक डायमंड शेप्ड चीज़ होती है जो हमारी नी की बैक साइड पे प्रेजेंट होगी। इसमें फैट फील्ड एक एरिया होता है, हम कहते हैं पोप्लाइटल फोसा। इसी तरह से आपके पास वो कहते हैं ये रिसीव करते हैं सुपरफिशियल जो लिम्फ वेसल्स होती हैं फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ फुट एंड लेग। अगर आप अपना हैंड रखते हो तो हमारे हैंड की लेटरल साइड कौन सी होती है, थंब वाली साइड। तो इसी तरह से जब हम अपना पाँव रखेंगे तो उसमें भी आप अपना निकाल सकते हो कि कौन सी आपकी जो है वो लेटरल साइड है। तो दीज अकम्पनी द स्मॉल सेफिनस वेन की ट्राइब्यूटरी होती है पोप्लाइटल वेन की इनटू पोप्लाइटल फोसा। ये स्मॉल सेफिनस वेन के साथ मिलके पोप्लाइटल फोसा में चले जाते हैं। दे आल्सो रिसीव द लिम्फ फ्रॉम द नी जॉइंट। जो आपका नी जॉइंट है वहाँ से भी लिम्फ को रिसीव करते हैं, क्योंकि जो आपका पोप्लाइटल फोसा होता है ना ये आपकी नी के बिहाइंड ही तो है, और पोप्लाइटल फोसा के अंदर जो पोप्लाइटल आपकी आर्टरी होती है उसके एंटीरियरली क्या है, नी जॉइंट है। तो नी जॉइंट से भी लिम्फ रिसीव करेंगे एंड फ्रॉम द डीप लिम्फ वेसल्स जो अकम्पनिंग करेंगी एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल जो आर्टरीज़ होती हैं। ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज़ होती हैं आपके पास ना, इनके वेना कॉमिटेंट्स होते हैं ना आपके पास, उनसे मिलके तो आपकी पोप्लाइटल वेन बनी है। हम साथ में प्रीवियस को भी जो है वो रिकॉल करेंगे। ये होते हैं पोप्लाइटल लिम्फ नोड्स।